बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रेतले कलराठे रकबे में हमने गंदम की जड़ी बूटियों को किस तरह से कंट्रोल करना है। आमतौर पर देखा गया है कि हम मिक्सचर जहरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ट्राई अल्ट्रा है, फाइंडस एक्स्ट्रा है, हमारे पास अटलांटस है। चौड़े और नुकीले पत्ते वाली दोनों तरह की जड़ी बूटियों को कंट्रोल करती हैं। लेकिन अगर तो आपके पास रकबे अच्छे हैं और आपने गंदम की काश जो है वो अगेती या दरमियानी की हुई है, तो फिर तो आप इनको इस्तेमाल करें, क्योंकि इनके इस्तेमाल से किसी न किसी हद तक हर सूरत जो है वो गंदम की फसल को स्ट्रेस आता है, चाहे आप जितने भी प्रोटोकॉल्स जो है वो यूज़ कर लें। अब स्ट्रेस की रेंज जो है वो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। ये आपके तरीका इस्तेमाल पे है, मिकदार पे है, और इसके साथ जो है वो ज़मीन में बत्तर की कंडीशन पे है। तो यहाँ पे तो अगर आप स्प्रे करते हैं स्ट्रेस आता है, तो अगेती गंदम में तो वैसे भी डिजायर्ड है, स्ट्रेस हमें चाहिए होता है। उसके बहुत सारे फायदे हैं, झाड़ बेहतर बनता है, जड़ों की ग्रोथ अच्छी होती है, जो तना है गंदम का वो बेहतर ग्रोथ करता है। तो जो लॉजिंग के मसाइल हैं गंदम के गिरने के, वो भी किसी हद तक जो है काबू पा लिए जाते हैं। इसके अलावा अगर गंदम का नाली चढ़ने का खदशा हो, जैसे कि अगले दिनों में अगर कोहरा पड़ता है तो अगेती गंदम जो है वो सिट्टा निकाल जाती है, तो उस सूरत में भी मसाइल थे। तो जब हम इस तरह की जहरों का स्प्रे करते हैं तो हम गंदम की फसल को अपनी 5 से 10 दिन, ये डिपेंड करता है स्ट्रेस पे, 15 दिन तक भी जो है वो पछेत कर लेते हैं, क्योंकि ग्रोथ एक दफा रुक जाती है। दोबारा से जब ग्रोथ होती है तो गंदम पहले की निस्बत जो है वो देर से सिट्टा निकालने की तरफ जाती है। लेकिन अगर आपके पास जो है वो रकबा रेतला या कलराठा है, तो वहां पे पहले ही गंदम की ग्रोथ जो है वो मुनासिब नहीं होती, रूटीन के मुताबिक नहीं होती। तो ऐसे में अगर आप इन मिक्सचर जहरों का स्प्रे करते हैं, खासतौर पर दरमियानी या पछेती गंदम लगाई हुई को, तो एक तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा आता है, दूसरी सूरत में जो रिकवरी होती है उसके लिए भी हमें ज्यादा टाइम चाहिए होता है। तो ये गंदम जो है, अगर आपने पहले ही दरमियानी या पछेती काश लगाई है, तो ये मजीद पछेती हो जाएगी। फिर आखिर पे जाके टर्मिनल हीट स्ट्रेस, अगर गर्मी पड़ जाती है, तो वहां पे भी जो हल्के रकबों की गंदम है वो दर्जा हरारत को ज्यादा को बर्दाश्त नहीं करती। तो ये जो है वो दाने की भराई के मसाइल या जो दानों का वजन है उनके जो है वो कम होने के मसाइल दरपेश होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में फिर क्या करना है, आपने आपके ऐसे रकबे जहाँ पे आपने चाहे अच्छे रकबों में भी पछेती काश की है, आपके पास अगर रेतला रकबा है, कलराठा रकबा है, तो आपने सेफ हर्बिसाइड्स का, यानी कि वो जड़ी बूटी मार जहरें जो गंदम को मिनिमम स्ट्रेस देती हैं, कम से कम स्ट्रेस देती हैं, आपने उनका स्प्रे करना है। तो उनके लिए अगर मैं बात करूं चौड़े पत्ते वाली कैटेगरी के लिए, तो हमारे पास जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है वो बरमोक्सनल और MCPA है। ये अगर मैं बात करूं ब्रांड की, तो बायर का जो बक्ट्रल है वो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है हमारे पास। इसके अलावा मेटाफिन सुपर सस्ता जहर है, मेटसल्फुरान और ट्राइबेनोरान का मिक्सचर है, ये भी आप कर सकते हैं। संजेंटा के पास ये जहरें जो हैं अलाइमिक्स के नाम से हैं, जबकि मार्केट में आमतौर पर मेटाफिन सुपर के नाम से, जो कि 200 रुपए का साशे है, जबकि अलाइमिक्स महंगा है। तो आप मेटाफिन सुपर को इस्तेमाल करें अगर पालक कंडे या इस तरह की जड़ी बूटियों का मसाइल हैं। अदरवाइज बक्ट्रल या बरमोक्सनल और MCPA का मिक्सचर जो मार्केट में आम अवेलेबल है, वो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। रेतले कलराठे रकबों में अगर जड़ी बूटियों के बड़ा होने का खदशा हो, तो आप एक ही पानी में इन दोनों स्प्रे को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आप पानी लगाते हैं तो तारवत्तर की कंडीशन में आपने बक्ट्रल, बरमोक्सनल जो भी मार्केट से आप लेते हैं उसको स्प्रे कर देना है, या अगर चौड़े पत्ते वाली सख्त जान जड़ी बूटियों का इशू है, जैसे पालक कंडा है, तो उस सूरत में आपने मेटाफिन सुपर का स्प्रे करना है। और जैसी वत्तर खुश्क हो जाता है, तो उस सूरत में एक्सियल आप कदरे अच्छे वत्तर में भी कर सकते हैं, उसका स्ट्रेस कम होता है। जबकि क्लोडीना फॉप जो है, आपने उसको खुश्क वत्तर पे स्प्रे करना है। स्प्रे करने के 3 दिन के बाद आप जब भी फसल को ज़रूरत हो तो आप पानी लगा सकते हैं। हाँ, अगर कहीं पे रेतले रकबों में अक्सर जो है वो चावली के मसाइल होते हैं, तो जो चावली है ये नुकीले पत्ते वाली ऐसी जड़ी बूटी है जो सिर्फ सल्फोसल्फरान से मौसर तरीके से कंट्रोल होती है, और वो भी छोटी स्टेज पे, यानी कि जब जड़ी बूटियों में ये इसकी उम्र कम हो। तो आप अगर सल्फोसल्फरान स्प्रे करना चाहते हैं, तो तब भी जो है आप खुश्क पत्थर पे उसको स्प्रे करें, और उसके बाद आप 3 दिन के बाद जब भी पानी लगाना चाहते हैं तो आप अपनी फसल को लगा दें। तो होप सो आज की ये वीडियो रेतले कलराठे रकबे में जड़ी बूटियों के इस्तेमाल के हवाले से आपके लिए मुआवन होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो गंदम की निगहदाश्त के हवाले से, जड़ी बूटियों के कंट्रोल, ग़िज़ाई अज्जा के इस्तेमाल के हवाले से, तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं।